वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं भारत के उच्च न्यायालय। ये हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और इन उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य पर है। उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय का सिद्धांत नागरिक अदालत है और उन सभी अपराधों जिनमें मृत्युदंड के साथ दंडनीय है यह एक मुकदमा चलाया जाता है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम में भी उच्च न्यायालयों, क्षेत्राधिकार, अधिनियम की स्थापना आदि से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में 10 हाई कोर्ट के बारे में जानकारी देखेंगे, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। बाकी के उच्च न्यायालय हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अच्छा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको एग्जाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है चेन्नई उच्च न्यायालय। चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 5 अगस्त 1862 में हुई थी। और चेन्नई उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत चेन्नई उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। उसके बाद चेन्नई उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र है पौंडीचेरी और तमिलनाडु। और चेन्नई उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है चेन्नई और उसका खंडपीठ है मदुरई। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इसके बाहर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद है मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 में। मुंबई उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 61 के अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद है और मुंबई उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र, ये 4 मुंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र है। उसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है मुंबई और उसका खंडपीठ है औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद तीसरा है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कोलकाता उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र है। उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ है कोलकाता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। और कोलकाता के चीफ जस्टिस कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, ये कोलकाता के चीफ जस्टिस है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 11 जून 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद किस अधिनियम के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और उसका मुख्य पीठ है इलाहाबाद। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ है लखनऊ। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? राजेश बिंदल, ये चीफ जस्टिस इलाहाबाद के हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट डेट कौन सी थी? 11/10/2021 और इनकी रिटायरमेंट डेट है 15/4/2023 तक ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। उसके बाद पांचवा है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 के अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक और उसका मुख्य पीठ है बेंगलोर। कर्नाटक उच्च न्यायालय का खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्गा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है?
ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है। उनका कार्यकाल कितना है? 11/10/2021 से लेके 2/7/2022 तक का उनका कार्यकाल है। उसके बाद नेक्स्ट उच्च न्यायालय देखते हैं, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 1928 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तत्कालीन महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पत्र पेटेंट के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा। जम्मू और कश्मीर का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। और जम्मू और कश्मीर का मुख्य पीठ है श्रीनगर, जम्मू और लेह। जम्मू और कश्मीर का कोई खंडपीठ नहीं है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल। और इनका कार्यकाल कितना है? 4/1/2021 से लेकर 16/6/2023 तक पंकज मित्तल जी का कार्यकाल है। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। और उसका मुख्य पीठ है जबलपुर। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? रवि विजय कुमार मलिमथ। और इनका कार्यकाल है 14/10/2021 से लेकर 24/5/2024 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश 1947 के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। और उसका मुख्य पीठ है चंडीगढ़। और पंजाब उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। और इनका कार्यकाल है 6/10/2019 से लेके 13/10/2023 तक रविशंकर झा का कार्यकाल है। उसके बाद है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? उड़ीसा उच्च न्यायालय के अध्यादेश 1948 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। उसके बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र है ओडिशा। और ओडिशा मुख्य न्यायालय का मुख्य पीठ है कटक। और इसका खंडपीठ नहीं है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधरन। ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है। उनका कार्यकाल कितना है? 4/1/2021 से लेके 7/8/2023 तक उनका कार्यकाल है। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया होगा तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। उसके बाद है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1948 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। गुवाहाटी किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत गुवाहाटी उच्च न्यायालय स्थापना की गई थी। अच्छा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है गुवाहाटी। और इसका खंडपीठ है आइजोल, ईटानगर और कोहिमा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धुलिया। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है।
इनका कार्यकाल कितना है? 10/1/2021 से लेकर 9/8/2022 तक सुधांशु धूलिया जी का कार्यकाल है। तो ये थे हमारे आज के भारत के उच्च न्यायालय का वीडियो। अच्छा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये था आज के भारत के 10 उच्च न्यायालय। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।